ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 13वां अध्याय, जिसमें इंद्र पर ब्राह्मण हत्या का आक्रमण होगा, इसका वर्णन इस अध्याय में होगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि जब वत्रासुर का वध हुआ तो सभी देवता सिद्धगण वहां से चले गए, वो भी इंद्र से बिना पूछे। उसके बाद शंकर ब्रह्मा आदि भी चले गए। इनके जाने के बाद इंद्र पर देखा गया कि वह अब भी उदास ही हैं। उनकी उदासी का कारण राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि अब वह क्यों उदास है। तो सुखदेव जी कहते कि इंद्र ने पहले जो हत्या की थी, उस हत्या को तो चलो 4 भागों में बांट दिया गया था। वह 4 भाग थे स्त्री, वृक्ष, जल और पृथ्वी। इन चारों ने एक एक वरदान भी पाया और इन अपराध को भी पाया जो आज तक इस धरती पर देखे जाते हैं। लेकिन अब ये एक और हत्या हो गई है, इंद्र से एक और पाप हो गया है, इसलिए वह चिंतित हैं, इसलिए वह दुखी हैं। तो वहां ऋषियों ने इंद्र से जब इस बारे में बातचीत की तो इंद्र ने अपनी समस्या बताई और ऋषियों ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए। आपने 3 लोगों की शांति के लिए, उनको भय से दूर करने के लिए यह काम किया है, तो हम आपके लिए अश्वमेध यज्ञ का करेंगे, जिससे आपकी यह पाप राशि नष्ट हो जाएगी। जो बड़े बड़े चंडाल होते हैं, किसी से या कोई व्यक्ति अपने माता पिता की हत्या कर देता है, उनका ही वध कर देता है, कोई व्यक्ति गौ की हत्या कर देता है, जो कुत्तों का मांस तक खा जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों की भी सिर्फ नाम मात्र से, भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से वह शुद्ध हो जाते हैं। तो इंद्र आप चिंतित ना हो, यह जो आपसे हत्या बन पड़ी है ब्राह्मण की, तो आप इससे जरूर मुक्त हो जाएंगे, हम आपके लिए अश्वमेध यज्ञ करेंगे। लेकिन जब से उन्होंने उसकी हत्या करी, इंद्र ने हत्या करी वत्रासुर की, इंद्र हो गए हैं चिंतित। उनके मन में अब ना है चैन थोड़ा सा भी, उनका मन बेचैन है, इधर उधर खिन्न भिन्न हो रहा है। वह तो एक जगह टिककर बैठ भी नहीं पा रहे। उन्हें अक्षय रोग हो गया है, शरीर मानो उनका बुढ़ापे के समान हो गया है। वह ऐसा देखते हैं कि कुछ चंडालनी उनके पास दौड़ती हुई आ रही है, जिसके मुख में से मछली की बू आ रही है या स्मेल आ रही है, और वो बड़े ही परेशान, बड़े ही डरते हुए भाग रहे हैं। भागते हुए उन्हें कोई स्थान नहीं मिल रहा छिपने का, तो वह पूर्व उत्तर के बीच में एक मानसरोवर है, वहां पर तंतुओं के साथ जाकर छुप जाते हैं। जो कमल नाभ तंतु होते हैं, उनके साथ जाकर छिप जाते हैं। पूरे 1000 वर्ष तक वह वहीं छिपे रहते हैं, भय के कारण, चिंता के कारण, और वहां पर हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं। भोजन की सामग्री वहां नहीं होती उनके पास, क्योंकि जहां वह भोजन करते हैं वह तो अग्नि देवता का मुख है। अग्नि देवता के मुख से भोजन होता है, लेकिन वह तो जल में है। अब जल में अग्नि का प्रवेश नहीं है, इस वजह से वह भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हरि नाम संकीर्तन के सहारे उनके कुछ पाप जो प्राय नष्ट होते हैं, उसके बाद वह जल से बाहर आते हैं। जो यह समय बीता, इतने में स्वर्ग का शासन जिसने किया, उनका नाम है राजा नहुष। यह नाम पहले भी आ चुका है। इन राजा ने स्वर्ग का शासन किया। मद के कारण, चूर होने के कारण, यह जो उनको भोग प्राप्त हुए, इसके कारण वह अंधे से हो गए, और उन्होंने इंद्र की पत्नी जो शची है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया, उनके साथ भी गलत तरीके से व्यवहार किया। और यह देखकर शची ने जानबूझकर ऋषियों का अपराध बनाया राजा नहुष का। अब राजा नहुष को श्राप मिल गया ऋषियों के द्वारा, और वो बन गए सांप। अब जब राजा इंद्र वापस आते हैं, तब ऋषि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। वह कहते हैं अब आपकी सारी पाप राशि नष्ट हो जाएगी, और उस यज्ञ के द्वारा इंद्र फिर से पूजित होने योग्य हो जाते हैं, उनकी सारी पाप राशि नष्ट हो जाती है। तो यह यहाँ तक हमने जाना, जिसमें वत्रासुर जो कि भगवान के प्रिय भक्त बन गए, उनकी शुरू से ही भक्ति थी, लेकिन राक्षस होने के स्वभाव होने के कारण उन्होंने युद्ध लड़ा, और अपने भाई की हत्या का भी बदला लेना था, इसलिए वह पीछे नहीं हट सकते थे। क्योंकि युद्ध में पीछे हटना, हार मानना, यह ही गलत है। बेशक आपका पक्ष गलत हो, सही हो, लेकिन अगर आप युद्ध कर रहे हो तो आप पीछे नहीं हट सकते। यह युद्ध समाप्त हुआ, यह कथा समाप्त हुई,
और इसके समाप्त होने के साथ यह जो कथा हमने जानी, ये जो वत्रासुर का अध्याय हमने पढ़ा, यह बड़ा ही शुद्ध और सत्वमय है। यह इतना शुद्ध है कि समस्त पाप राशियों को धो डालता है। यह इतना शुद्ध है कि अगर यदि आपको किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा है तो आप उसको पा लेते हैं। धन हो, यश हो, यह सब की वृद्धि करने वाला है। किसी त्योहार पर या किसी अवसर पर तो इसे जरूर ही पढ़ना चाहिए, जरूर ही सुनना चाहिए। इससे मन की भी शुद्धि होती है और हमारे भगवान श्री विष्णु भगवान नारायण, उनके अंदर भक्ति भावना बढ़ती है। तेरे मुख